सो हाय फ्रेंड्स, मैं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, वो से फ्रेंड्स कह रहे थे कि सर मॉक टेस्ट बनाइए एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड। तो दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में मैंने बेसिकली हिंदी, जीके और इंग्लिश के क्वेश्चन इंक्लूड किए। इंग्लिश के और हिंदी के और जीके के क्वेश्चन सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जरूर रहेगी, या फिर ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने को एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो ये एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल का, उनके साथ अगर आप चाहें तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, उनकी भी तैयारी कितनी चल रही है, उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 48। ठीक है, तीन सेक्शन मैंने 16 मार्क्स के इंक्लूड किए हैं, तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो जरूर कमेंट करके भी बता सकते हो अगर आप चाहें कि आपके 48 में से कितने मार्क्स आए हैं, ताकि और कैंडिडेट्स को भी आपकी किस तरह से प्रेपरेशन चल रही है या आपकी खुद की किस तरह से प्रेपरेशन चल रही है वो पता चल सके। क्योंकि सरस्वती एक ऐसा धन है, जितना बांटोगे आपका खुद का भी बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हिंदी सेक्शन को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। जितने जल्दी आप लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, तभी इसके ऊपर मैं सेकंड मॉक टेक्स्ट का पार्ट लेके आ जाऊँगा और ट्राई करूँगा उसको लाइव लेके आने का। ठीक है, ताकि आपके जितनी भी क्वारीज रहेंगी, डाउट रहेंगे, वो भी हम साथ साथ में रिजोल्व करते रहेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मुहावरा है बेसिकली ये उड़ती चिड़िया के पैर पहचानना, जो आप कह सकते हो उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ क्या है। ठीक है, हम बहुत बार यूज़ करते हैं ये, अगर आप डेली लाइफ में भी वर्ड यूज़ करते होंगे कि यार मैं तो उड़ती चिड़िया के पैर पहचान लेता हूँ, या फिर मैं उड़ती चिड़िया को पहचान लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि रहस्य की बात को बहुत दूर से जान लेना, मतलब कि रहस्य को बहुत दूर से, या फिर कह सकते हैं बहुत जल्दी जान लेना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो होते हैं 5। ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज, तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो तथैव शब्द का संधि विच्छेद होगा तथा प्लस ईव। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे रहेगी सी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्णों के समूह को बेसिकली क्या कहा जाता है? ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, वर्णों के समूह को कहते हैं हम वर्णमाला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन का लेवल रहता है, इसमें लो लेवल के क्वेश्चन, मीडियम लेवल के और हाई लेवल के, तीनों लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, LMH याद रखना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मुहावरा है, आपको बताना इसका क्या मतलब रहेगा। आंखों पर चढ़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो सही अर्थ होगा आंखों पर चढ़ना, मतलब कि बहुत प्यारा हो जाना, या आप कह सकते हो पसंद आ जाना। ठीक है, ऑप्शन बी, बहुत प्यारा हो जाना भी हो सकता है। ठीक है, कुछ प्यार से रिलेटेड हो, या फिर आप कह सकते हो जिसमें अटैचमेंट दिखाई गई हो, तो पसंद आ जाना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज, उत्तम का विपरीत शब्द क्या होगा? ठीक है, उत्तम का विपरीत शब्द होगा अधम। ऑप्शन ए। असुर का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, असुर का पर्यायवाची शब्द होता है कि इसके जैसे सपोज करो, जैसे फूल के क्या होते हैं, कुसुम, सुमन। ठीक है, वैसे ही आपको बताना है कि असुर के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे। तो निश्चर, राक्षस, रात्रिचर, ये सभी हैं ये। ऑप्शन डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार बताना है, तो सिंपल सा है यार, ये चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में जो अलंकार है वो है रूपक। ऑप्शन सी। खाई से निकलकर खंदक में कूदना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, खाई से निकलकर आप फिर से खंदक में कूद गए हो, तो इसका मतलब क्या होता है यार, एक परेशानी से निकला नहीं आदमी और दूसरी परेशानी में चला गया। ऑप्शन बी, एक परेशानी या मुसीबत से निकलकर दूसरी परेशानी में फंस जाना है। ठीक है, अगर आप एक बार भी मुहावरे सारे पढ़ लेते हो तो मेरे को ऐसा लगता है एग्जामिनेशन में आप सारे क्वेश्चन क्लियर करके आओगे। दाता का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, दाता का विलोम शब्द क्या है? जाचक। ठीक है, विलोम मतलब उल्टा। ठीक है, नेगेटिव। नेक्स्ट इज, अंकुश का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसके डिफरेंट मीनिंग, एक ही चीज़ है जिसके डिफरेंट वर्ड्स रहेंगे बट उनका मीनिंग सेम रहेगा। ठीक है, अंकुश का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो इसमें से क्या रहेगा, किसी के ऊपर हमने अंकुश लगा दिया है। बहुत बार वर्ड यूज़ करते हैं बहुत से, मेरे को ऐसा लगता है मेरे यूट्यूब व्यूअर्स भी होंगे जिनका नाम भी अंकुश होगा, मतलब कि नियंत्रण। ऑप्शन बी, कंट्रोल कर देना। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो ये कौन सी कहानी है? तो आकाशदीप लिखी है इन्होंने, इंद्रजाल लिखी है, आंधी, ये सभी जो कहानियां हैं ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई हैं, जो बेहद प्रसिद्ध कवि या आप कह सकते हैं लेखक रह चुके हैं। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने आधे अधूरे नाटक की रचना की है? ठीक है, तो आधे अधूरे नाटक की रचना किसने की है? तो आधा अधूरा जो नाटक है ये लिखा है मोहन राकेश ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज, नूतन का विपरीत शब्द क्या होगा? ठीक है, नूतन का क्या होगा विपरीत शब्द? नूतन आपने सुना भी होगा, मूवी भी थी नूतन। ठीक है, तो उसको न्यूटन भी बोलते थे। वैसे नूतन का जो विपरीत शब्द है वो होगा पुरातन, या विलोम शब्द भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है, अंबुज का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो अंबुज का पर्यायवाची शब्द होगा कमल। ठीक है,
खून ठंडा होना मुहावरे का आशय क्या है? तो आपको बताना बेसिकली खून ठंडा होना मुहावरा है, उसका अर्थ क्या है? तो ऑब्वियस सी चीज़ है, किसी का उत्साह कम हो जाना या उसको डर हो जाना, ठीक है, उत्साह से रहित होना या भयभीत होना, ये सही आंसर है खून ठंडा होने मुहावरे का। चलिए अभी आ जाते हैं इंग्लिश सेक्शन पे। तो पहला है वोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो इसका क्या मतलब है वोल्ट फ्रॉम द ब्लू का? तो राइट आंसर है वोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कंप्लीट सरप्राइज, पूरा आपने सरप्राइज दे दिया किसी को। नेक्स्ट इज ब्लू ब्लड, तो बहुत बार बोला जाता है यार ब्लू ब्लड है, मतलब कि कोई पर्सन बहुत रॉयल है, ठीक है, याद रखना यार, बहुत बार बोलते हैं यार ही इज़ द पर्सन हु इज़ हैविंग ब्लू ब्लड, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। या फिर क्या बोला जाता है, ये पर्सन है ही इज़ बोर्न विद सिल्वर स्पून, मतलब कि ये सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है। तो ये सब वर्ड किस लिए यूज़ किए थे? जो पर्सन बहुत रॉयल होता है, शाही परिवार से बिलोंग करता है। अब जैसे आपको रिसेंटली बता दूं तो मुकेश अंबानी के बेटे जो कि आकाश अंबानी है, उनको जियो का आगे एमडी बना दिया है, ठीक है। तो अब आकाश अंबानी क्या हो गए? एक तरह से आप कह सकते हो ब्लू ब्लड हुए ना, क्या हुए? ए मेंबर ऑफ हाई क्लास सोसाइटी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो रॉयल पर्सन है, कोई बहुत शाही पर्सन है, ठीक है। When the principal entered the class, student dash on the blackboard, ठीक है, जब प्रिंसिपल एंटर हुआ था क्लास में, स्टूडेंट क्या कर रहा था आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए एंटर द क्लास मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो स्टूडेंट वॉज राइटिंग, राइट आंसर रहेगा, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है तो इस टाइम पे वॉज और इज में से आपको कंफ्यूज हो जाना था, बट यहाँ पे जो अब देख लिया आपने, अगर एंटर लिखा होता तो ये आ जाता है यहाँ पे इज राइटिंग, ठीक है, वॉज हो रहा है, एंटर्ड आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो पास्ट टेंस की बात हो रही है, राइट आंसर रहेगा वॉज राइटिंग। शी डैश टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम है, कम नहीं है, कम मतलब फर्स्ट फॉर्म, केम मतलब सेकंड फॉर्म, मतलब कि जब उसके हस्बैंड आए थे तब वो क्या कर रही थी? वो टीवी देख रही थी, ठीक है, तो इज वॉचिंग तो नहीं आएगा, क्या आएगा? शी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा जो शब्द है वो उसके स्पेलिंग से ही है, ठीक है, ये एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन बी रहेगा रेनेसेंस, ठीक है, इसके स्पेलिंग याद रख लेना, RENAISSANCE। अब यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट वर्ड, इसमें से किसके स्पेलिंग सही है? रिकमेंडेशन, ठीक है, तो रिकमेंडेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? RECOMM, ठीक है, इसके आगे क्या रहेगा? ई। अब देख लो ई वाला कौन सा है, तो यहाँ पे देख सकते हो बी ही है, यहाँ पे RECOMM के साथ ई आ रहा है, तो राइट आंसर रहेगा बी। तो ऐसे आप एलिमिनेशन से भी सर्च कर सकते हो। अब करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करना है। अब एग्रेसिव AGG से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो AGG से दो ही वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। अब AGGRE, ठीक है, एस सिंगल रहता है इसमें, तो SIVE, सॉरी डबल एस रहेगा, तो एग्रेसिव का राइट आंसर रहेगा यही, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट करेक्ट वर्ड, तो एक्सीलरेशन का क्या रहेगा? तो ये रहेगा ACCELERATION, देख लेना अभी कहाँ पे है ACCE की बात हो रही है, तो ऑप्शन, एक सेकेंड, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है, एक्सीलरेशन, यहाँ पे ए आ गया था इसलिए गलत हो गया सी। नेक्स्ट इज प्लूरल ऑफ बेसिस, तो बेसिस का प्लूरल रहता है बेसिस, BASCS, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना यार ये। अब फ्लावर का प्लूरल क्या रहेगा? फ्लावर्स, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए कह रहा था मैं लो मीडियम हाई तीनों लेवल पूछे जाते हैं आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, ठीक है। अब बेसिस का पूछ लेंगे तो बहुत से कैंडिडेट्स बेसिस का बेसिस ही लगा देंगे, जो गलत हो जाएगा, बट राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, BASES। दे लिसन टू हिम डैश, ठीक है, दे लिसन टू हिम, राइट आंसर रहेगा स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड मतलब मगन मगन से, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है, तो दे लिसन टू हिम स्पेल बाउंड, बिल्कुल ध्यान से सुनना, मगन से सुनना, ठीक है। सिनोनिम्स ऑफ एवोर्टिव, ठीक है, एवोर्टिव मतलब कोई भी चीज़ जो आपने एवोर्ट कर दी है, ठीक है, मतलब कि जो फेल हो गई है, ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा अनसक्सेसफुल। सुगन्या गोट डैश एज एन ऑफिसर इन द SBI, तो सुगन्या गोट अपॉइंटेड, ठीक है, राइट आंसर रहेगा अपॉइंटेड, तो उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, या फिर कह सकते हो प्रमोटेड, अगर वहाँ पे प्रमोट, अगर प्रमोशन की बात होती तो वहाँ पे ऑप्शन हो जाता प्रमोटेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों लगी? क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म चल रही है, ठीक है, गोट मिल चुका है उसको, क्या मिल चुका है? ऑफिसर। नेक्स्ट इज द बॉय वाज क्योर्ड, ठीक है, ऑफ टाइफॉइड, ऑप्शन बी। जवाहरलाल स्पेंट हिज चाइल्डहुड डैश आनंद भवन, तो जवाहरलाल नेहरू ने अपना जितना भी बचपन था उन्होंने एक्रॉस आनंद भवन, उसके आगे पीछे घुमा अपना व्यतीत किया है, ठीक है, ऑप्शन डी। अब आपको बताना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु पोजेसिस मैनी टैलेंट, जिसके पास बहुत सारे टैलेंट्स हो, ठीक है, अब वो राइटर भी है, अब वो पेंटर भी है, अब वो सिंगर भी है, अब वो म्यूजिशियन भी है, अब वो आप कह सकते हो कि एक बहुत तगड़ा क्रिकेट प्लेयर भी है, एक फुटबॉलर भी है, तो एक बहुत सारे टैलेंट्स है उसके बाद, तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है बड़ा वर्सेटाइल नेचर का है, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए HPGK के क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में बस स्टैंड प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बस स्टैंड प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था 2000 ईस्वी में, 2000।
फ्रांसीसी तकनीक का दूरभाष केंद्र कहाँ स्थित है? तो फ्रांसीसी तकनीक का दूरभाष केंद्र स्थित है शिमला में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज हिमाचल का शाब्दिक अर्थ बताना आपको क्या है? तो आप सभी को पता है, बर्फों से ढकी पहाड़ों की भूमि। बिलासपुर जिले का कौन सा ऐसा मेला है जिसे राज्य स्तरीय घोषित किया गया है? एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा हिल गया था। तो बिलासपुर जिले का कौन सा मेला है जिसे राज्य स्तरीय घोषित किया गया है? तो बिलासपुर जिले का मेला है कौन सा? नलवाड़ी मेला। भरमौर का पुराना नाम ब्रह्मपुर, ठीक है याद रखना, ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर एक पंजाब में भी है, बट भरमौर का भी पुराना नाम है। भरमौर कहाँ है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? ये आता है चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया यार, प्लीज़ लाइक कर दो। आपका लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ा देता है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उनका वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको इसका एक लाइव सेशन भी चाहिए कांस्टेबल का, ठीक है, मॉक से रिलेटेड, तो भी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं एक लाइव सेक्शन भी लेके आ जाऊँगा जिसमें आप अपने डाउट्स वगैरह, क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कर लो @street study, हर वीडियो की अपडेट मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर लो। इंस्टाग्राम पे जैसे सर्च में जाओगे वहाँ पे इतना ही लिख दोगे स्ट्रीट स्टडी, तब भी आप ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल पर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ये बहुत फेमस है, कांगड़ा का विवाह है ये। एक सेकेंड, सिठणियाँ विवाह किस स्थान में प्रचलित है? ठीक है, तो ये है कांगड़ा में, ठीक है। मेरे बहुत से फ्रेंड कांगड़ा से हैं, तो उनसे मैंने पूछा भी था, ये वो बोलते हैं बहुत फेमस शादी होती है कांगड़ा में। नादौन के प्रसिद्ध मंदिर बिल्केश्वर महादेव का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था पांडवों ने, ठीक है। सरकारी बसों की रिकंडीशनिंग कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है जसूर में, ठीक है। देश का प्राचीनतम आइस स्केटिंग रिंग कहाँ है? तो देश का सबसे पुराना आइस स्केटिंग रिंग है शिमला में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, यहाँ पे अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है उपाध्यक्ष की। तो उपाध्यक्ष थे कृष्ण चंद्र, ठीक है, ऐसे भी रख सकते हो केसी। नेक्स्ट इज धामी गोली कांड के जांचकर्ता कौन थे? तो ये थे SS धवन करके थे, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ एक से, SS धवन, ठीक है, ऑप्शन डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको यार एज इट इज़ क्रैम कर लेना, रट्टा मार देना, क्योंकि ये बहुत एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है, HAS तक के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने खुद भी इसको काफ़ी टाइम से एज इट इज़ याद किया हुआ है। सर इवान स्टॉक ने कहाँ पर सेब की पैदावार शुरू की थी? ठीक है, तो ये की थी इन्होंने कोटगढ़ में, ठीक है, ऑप्शन डी। कोटगढ़ याद रखना, कोट खाई नहीं है, कोटगढ़ है। यहाँ पे सर इवान स्टॉक ने सेब की पैदावार की शुरुआत की थी। देश का पहला संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो देश का पहला संग्रहालय स्थापित हुआ था जरोल मंडी में। किन्नौर पहले किस रियासत का हिस्सा था? तो भी चीज़ है, किन्नौर था बुशहर का, ठीक है, बुशहर प्रिंसली स्टेट का पार्ट था, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज झोंटो का मेला कहाँ मनाया जाता है? तो ओबीसी चीज़, झोंटो का मेला कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मशोबरा में, ऑप्शन डी। तो दोस्तों HPGK के मैंने सारे हाई लेवल क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज स्वतंत्रता सेनानी पंडित पद्मदेव का संबंध किस जिले से था? तो ये था इनका शिमला से, ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही था। आपके जितने भी मार्क्स बने आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर कमेंट करके बताना कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। इसके अलावा कोई और गाइडेंस चाहिए होगी, कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दोगे तो डेफिनेटली मेरा और मेरी टीम का मोटिवेशन लेवल बढ़ा देगा, क्योंकि हमें खुद कंटेंट प्रोवाइड करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू। और टेलीग्राम पे जल्दी से ज्वाइन कर जाइए फॉर एवरी वीडियो अपडेट, और इंस्टाग्राम पे भी जल्दी से जुड़ जाइए। सो टेक केयर एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।